बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मल्टी स्ट्रीट चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की तारीखी वीडियो मंगोल हुक्मरान अरिक बोके की मुकम्मल दास्तान और तारीखी वाक़यात पर मबनी होगी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मल्टी स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाजरीन, अरिक बोके सुरगतानी बेकी का छोटा बेटा था। जब चंगेज़ खान का इंतकाल 1227 में हुआ तो सल्तनत की क़यादत चंगेज़ खान के तीसरे बेटे अरिक बोका के चचा जगेडी के पास चली गई। अरिक बोका पुरअमन तरीके से इंतखाबात में शामिल हुआ। नाजरीन, सन 1250 में इनके बड़े भाई मोंगे के तख्त नशीन होने के बाद इसका कुंबा और भी ताकतवर हो गया। इसकी वालिदा ईसाई थी और अरिक बोके भी ईसाइयत के हमदर्द थे। नाजरीन, एक फ्रांसीसी तारीखदान के मुताबिक जिसने लिखा है कि इन्होंने मुशाहिदा किया कि अरिक बोके ने सलीब की अलामत बनाई और कहा कि हम जानते हैं कि यसू खुदा है। अपने बड़े भाई किबला खान के कहने पर एक कन्फ्यूजन ट्यूटर का बंदोबस्त अरिक बोके के लिए किया गया था, लेकिन अरिक बोके ने अपने बड़े भाई की तरह चीनी स्कॉलर्स के साथ बात नहीं की। नाजरीन, जब अजदी खान की मौत हो गई तो एक ताकतवर जदोजहद शुरू हुई, जिसके बाद क़यादत ने इसके बाद 1246 में जेडकी के बेटे जीवेक के पास इंतकाल किया। हालांकि जीवेक सिर्फ 2 साल बाद सन 1248 में फोत हुआ। नाजरीन, एक और जद्दोजहद के बाद अजगी के भाई तलोई के बेटे ने इक़्तिदार संभाल लिया। तलोई के बेटों में से अजीम खान बनने वाले पहले मोंगके थे, जो जनूबी चीन और जनूबी सोंग ख़ानदान को फतह करने के लिए कोबलाई के साथ आगे बढ़ा। नाजरीन, इनका भाई हलागू मगरिब की तरफ मंगोल पेशकदमी की, बगदाद फतह करके शाम और फ़लस्तीन की तरफ बढ़ा। इस दौरान हार्टलैंड के तमाम अमूर अपने भाई अरिक बोके के ज़ेरे इक़्तिदार रह गए थे। नाजरीन, जब मोंगके की वफ़ात 1260 में हुई तो अरिक बोके को अपने भाइयों की अदम मौजूदगी में खान का इंतखाब किया गया और इसने दारुल हुकूमत कराक्रम में मौजूद ज़्यादातर वुज़रा ताकतवर ख़ानदानों जैसे मोंगके का कुंबा और सुनहरी ख़ानदान के दीगर शहजादों की हमायत हासिल की थी। नाजरीन, कराक्रम के दारुल हुकूमत में दीगर कुव्वतों के साथ तोड़गत शाही मुहाफ़ज़ों और वाइट बोर्ड अशरफिया के अलावा ओरेट्स भी शामिल थे, जो इनके साथ इत्तेहादी थे। नाजरीन, जब कबली और हलाकू को मोंगके की मौत की खबर मिली तो इन्होंने जानशिनी के मामले का फ़ैसला करने के लिए दारुल हुकूमत वापस जाने के लिए अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी। नाजरीन, मई 1260 में किबला को इनके अपने हामियों ने खान मुंतखब किया ताकि वो अरिक बोके के दावे का मुकाबला करे। इसके बाद सल्तनत की क़यादत के लिए भाइयों के मबैन खाना जंगी शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर जब चुगताई खाने को एक नए रहनुमा की ज़रूरत थी, किबली ने अबेशका को भेजने की कोशिश की जो इनके वफ़ादार थे, लेकिन अरिक बोके ने अबेशका को अपनी गिरफ्त में ले लिया और आखिरकार इसको हलाक कर दिया और इसके बजाय अपना इत्तेहादी अलगू को लगा लिया। नाजरीन, अरिक बोके ने अलगू को हुक्म दिया कि वो इस इलाके का दिफा करे, लेकिन अलगू ने अरिक बोके को छोड़ दिया और अपने सफ़ीरों को खजाने के लिए हलाक कर दिया, जबकि केडू अरिक बोके के वफ़ादार रहे। अलगू और अरिक बोके जल्द ही सीधे तनाज़ा में मुब्तला हो गए। अलगू ने पहली मंगनी जीत ली, लेकिन फिर दूसरे ही वक्त अरिक बोके फाते रहा और अलगू को मगरिब की तरफ फरार होने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार जैसे ही अरिक बोके और इसके भाई किबलाई के मबैन जंग जारी रही, साबिक फ़ौज के कुव्वतें कमज़ोर हो गईं। नाजरीन, किबलाई के पास मंगोल घुड़सवार फ़ौज की ताकतवर दस्ते मंगोलिया, मंचोरियन, हान, काजक और मुतअद्दिद चीनी और गोरपिया प्यादा फ़ौज के दस्ते थे। नाजरीन, किबलाई के हामियों ने अरिक बोका की फ़ौज को कुचल डाला और अरिक बोका ने 2 बार कराक्रम के दारुल हुकूमत का कंट्रोल खो दिया। नाजरीन, खाने की फराहमी को कम करने के सिलसिले में किबलाई ने शुमाली चीन से मंगोलिया जाने वाली तमाम तजारत को रोक दिया। नाजरीन, आखिरकार सन 1262 में अरिक बोका ने खुद को किबलाई के हवाले कर दिया था और किबलाई ने इसे कैद कर लिया था और इसके हथियार डालने के चंद साल बाद पुरअसरार तौर पर इसका इंतकाल हो गया था और ये बात हर तरफ आम हो गई कि इसे खुफिया तौर पर जहर दिया गया था। नाजरीन, अगर आपको अरिक बोका की ज़िंदगी पर मबनी तारीखी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मल्टी स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।